नमस्कार किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है कि पॉपुलर लगे हुए खेत में गन्ने की बुआई कैसे करें और क्या खाद डालें जो पेड़ को और गन्ने को दोनों को ही लाभ पहुंचाए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पेड़ तो लगा दिए हमने, अब सिंचाई भी हमने खेत की कहीं कर दी और पेड़ में फुटाव भी शुरू हो गया पत्तों का। तो अब जो किसान भाई गन्ने की बुआई करना चाहते हैं सह फसली खेती के रूप में, अपने जिन किसान भाइयों ने 2025 में पॉपुलर के पेड़ लगाए हैं और वो उसमें गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि क्या खाद और क्या दवाई हम डालें जिससे कि आपके पॉपुलर के पेड़ को भी कुछ उससे लाभ पहुँचे और गन्ने का उत्पादन भी आपका अच्छा रहे। तो किसान भाइयों, जैसा आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एक तो हमने लिया है DAP। आप ले सकते हैं DAP या NPK, कोई सा भी खाद ले लें। अगर DAP लेते हैं तो उसके साथ में क्या करेंगे, थोड़ा सा आधा बैग तो यूरिया का ले लें। 1 एकड़ में अगर 1 बैग आपने DAP का लिया है तो आधा बैग उसके साथ में यूरिया का ले लें और हो सके तो आधा बैग पोटाश का भी ले लें। और अगर आपने NPK का बैग लिया हुआ है तो उसके साथ में पोटाश की कोई आवश्यकता नहीं है, पोटाश उसमें होता है और नाइट्रोजन भी होती है और फास्फोरस भी, तीनों चीज़ होती हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे सामान हम डालें, क्या कीटनाशक हम डालें जिससे कि हमारे पेड़ को भी लाभ मिले और गन्ने को भी लाभ मिले। तो देखिए, एक तो ये मैंने साल्ट लिया है फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोरोपिड, यानी कि रीजेंट और इमिडा, जिसे हम लिसेंटा भी बोल सकते हैं। ये इफ़को कंपनी की है, लेकिन बायर की, लिसेंटा और सभी अनेक कंपनियां, सारी कंपनियां बनाती हैं अपना ये साल्ट। तो ब्रांड नेम ना लेके हम साल्ट पे ध्यान देंगे। 40% फिप्रोनिल यानी कि रीजेंट और 40% इमिडा। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, 2 पैकिंग इसके लेते हैं 100-100 ग्राम के 1 एकड़ में, पर्याप्त होते हैं। उन्हें आप जो है 1 बीघे में लगभग 2 कैन से 2.5 कैन का स्प्रे लगाना होता है। जैसा कि आपने खूड़ निकाल दिए। अच्छा, ये खूड़ की अगर मैं बात करूं तो हमारे पेड़ की दूरी है 15 फीट। ये हमने पेड़ लगाए हुए हैं 15 बाई 12 पे। और खूड़ की बात करें तो खूड़ इसमें हमारे देख सकते हैं आप कि 29 इंच पे लेजर करके हमारे 6 खूड़ आ गए हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल सटा के आए हैं, खूड़ भी काफ़ी दूर है, लगभग जो है 1.5 फीट दूर पेड़ से हमारा आखिरी खूड़ आया है। इधर भी 1.5 फीट बच गया और इधर भी, तो 6 खूड़ आगे पर्याप्त है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी। तो आप इसका घोल बनाएं 1 बाल्टी में और 2 से 2.5 कैन प्रति बीघा की दर से स्प्रे कर दें कंचियों पे। ठीक है जी। अगर ये आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक तो ले सकते हैं आप थाइमथॉक्साम, ये लिक्विड में भी आता है और दानेदार में भी। कोई सा भी थाइमथॉक्साम ले लें 100 ग्राम प्रति बीघा। और इसके साथ में लगाएं रीजेंट, ये दानेदार रीजेंट है 3% में, ये लगाएं आप 1 एकड़ में 2 थैली। और अगर लिक्विड लगाना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 500 ml लिक्विड रीजेंट 5%, ये भी आप ले सकते हैं। अगर आप लिसेंटा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें। और एक और आइटम मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप माइको राजा। अब बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि माइक्रोन्यूट्रेंट बहुत सी कंपनियों के आते हैं, गन्ना बुआई में ही उन माइक्रोन्यूट्रेंट का इस्तेमाल कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत से ऐसे माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं जिनका DAP के साथ यानी फास्फोरस के साथ रिएक्शन होता है, जैसे कि सल्फर का भी DAP के साथ रिएक्शन होता है। तो हमारा जो है DAP का काम बहुत ही कम रह जाता है। फिर जब हम सल्फर उसके साथ मिलाते हैं तो DAP अगर 100 के 100% काम करना था तो वो लगभग 50 से 60% ही काम कर पाती है। तो एक तो DAP के साथ में माइक्रोन्यूट्रेंट का जो इस्तेमाल करते हैं उनकी जगह, वैसे तो अपना अपना सबका विचार होता है, लेकिन मैं जो राय दूंगा आपको वो दूंगा कि आप माइको राजा जो होता है ये, इससे क्या लाभ मिलेगा। एक तो इसे डालने से जड़ों की वृद्धि होती है, वो गन्ने में भी होगी और पॉपुलर में भी होगी। अब आप कैसे करें कि आपके पॉपुलर के पेड़ को भी लाभ मिले, तो आप जो है इन सबको खाद में मिला के और ऐसे छिड़काव कर दें, बिखेर दें। तो उससे क्या होगा, पेड़ की जड़ में भी आपका एक हाथ गिरेगा और जड़ जो है जब आप पॉपुलर के पेड़ की आपकी फैलनी शुरू होंगी तो वो कुछ ही दिनों के बाद लगभग 1-1.5 फीट की जड़ आराम से हो जाती है और यहाँ तक पहुँच जाएगी, लगभग 2-3 महीने में ही पहुँच जाती है। तो अब आप क्या करें कि जब पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई करें, माइक्रोन्यूट्रेंट का इस्तेमाल तब करें, ना कि बुआई में। ठीक है जी। और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इससे अच्छी जानकारी आपको हम उपलब्ध कराएं। नमस्कार किसान साथी।